सोचिए, एक पॉश कॉलोनी, 4 लेयर की सिक्योरिटी, पासपोर्ट वाले दरवाजे, हर मंजिल पर ताले, और फिर उसी के घर के अंदर एक 22 साल की लड़की जिंदा नहीं मिलती। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, ये भरोसे के टूटने की सबसे खौफनाक कहानी है। दिल्ली में एक ऐसा खौफनाक केस सामने आया है जहां एक आईआरएस ऑफिसर की बेटी के साथ उसी के घर में दुष्कर्म के बाद मर्डर कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आरोपी को ना तो अपने किए पे कोई पछतावा है और ना ही कानून का डर। पुलिस की पूछताछ में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि टेक्निकल सिक्योरिटी से ज्यादा डेंजरस अपनों का ट्रस्ट टूटना होता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आरोपी घर के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि ना तो कोई ताले टूटने की और ना ही जबरदस्ती घुसने के निशान मिले हैं। यहीं से कहानी और डेंजरस हो जाती है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आरोपी कोई अनजान नहीं है। उसका नाम मीना राहुल है। वो पहले इसी घर में नौकर के तौर पर काम कर चुका है। लगभग 1.5 साल तक उसने यहाँ काम किया, लेकिन पैसों की हेराफेरी, उधार और गलत आदतों की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और यहीं से उसके अंदर बदला लेने की फीलिंग पैदा हुई। इस वारदात से ठीक पहले आरोपी राजस्थान में था और वो वहां से एक एम्बुलेंस में लिफ्ट लेकर दिल्ली पहुंचता है। वेडनेसडे की सुबह वो श्रीनिवासपुरी एरिया में उतरता है और सीधा उसी घर की तरफ बढ़ता है, जैसे सब कुछ पहले से प्लान हो। 22 अप्रैल 2026 सुबह लगभग 6:30 बजे के बीच आरोपी कॉलोनी में एंट्री करता है। ये वो समय है जब लड़की के पेरेंट्स जिम जाते हैं। 6:39 पर वो घर के अंदर घुसता है और लगभग 7:20 तक वो अंदर ही रहता है, और इसी 1 घंटे में सब कुछ खत्म हो जाता है। आरोपी सीधा विक्टिम के रूम में जाता है। लड़की रेसिस्ट करती है, लेकिन वो पास में रखे टेबल लैंप से लड़की के सर पर अटैक करता है। लड़की सीरियस इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद आरोपी चार्जर केबल से उसका गला घोट देता है। फिर वो लॉकर खोलने की कोशिश करता है और इसके लिए विक्टिम के फिंगरप्रिंट्स तक यूज करता है, लेकिन जब लॉकर नहीं खुलता तो वो उसे तोड़ देता है। वारदात के बाद आरोपी अपने कपड़े बदलता है और घर के कपड़े पहनकर निकल जाता है। सीसीटीवी में उसकी पूरी मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाती है। जांच में सामने आया है कि आरोपी को ऑनलाइन बैटिंग और जुए की एडिक्शन थी। उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे, यहाँ तक कि घर के आसपास के लोगों से भी। और सबसे खौफनाक खुलासा ये है कि वारदात से सिर्फ 1 दिन पहले उसे राजस्थान में एक शादीशुदा महिला के साथ भी रेप किया था। यानी ये कोई अचानक या गुस्से में किया गया डिसीजन नहीं था, बल्कि एक डेंजरस माइंडसेट जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। वारदात के बाद आरोपी फरार हो जाता है, लेकिन सीसीटीवी उसके हर मूवमेंट को रिकॉर्ड कर चुकी थी। दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। 15 से ज्यादा टीम बनाई जाती है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक रेड होती है और आखिरकार द्वारका के एक होटल से आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बदले की कहानी थी या फिर एक ऐसा माइंडसेट जो मौका मिलते ही दरिंदगी में बदल जाती है। ये केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक वार्निंग है कि चाहे आपके घर में कितने भी सिक्योरिटी क्यों ना हो, अगर आपने किसी गलत इंसान पर ट्रस्ट किया है तो वही ट्रस्ट आपके लिए सबसे बड़ा डेंजर बन सकता है। अगर आप ऐसे ही सच्चे और खौफनाक क्राइम केसेस देखना चाहते हैं तो ब्लैक वेब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ न्यूज नहीं बताते, हम वो सच दिखाते हैं जो अक्सर छुपा दिया जाता है।